हमारा मुआशरा बेहतर बन सके और मुआशरे की असल शक्ल समझ में आए हमको। आप माँ हो, आपकी पहली जिम्मेदारी है। बेटियां माँओं की निगरानी में बिगड़ती है। इनकार नहीं कर सकते तुम कि हमें मालूम ही नहीं था कि बेटी कब बात करती थी। सब माँ को पता रहता है, माँओं को सब खबर रहती है। माँ जानती है बेटी के पास मोबाइल है। अगर उस बेटी को किसी गैर ने अगर मोबाइल पकड़ा दिया है, बाप नहीं जान पाता, भाई नहीं जान पाता, मगर माँ को सब पता है। चार्जर कहाँ रखा जाता है, चार्ज कब मोबाइल होता है, रिचार्ज कौन करता है, सिम कब डालती है, उस मोबाइल को कहाँ छुपाती है। यहाँ तक कि ऐसी भी शिकायतें मिली है, एक बेड पर लेटने वाली माँ उसी बेड पर दूसरे तकिए पर ये सर रख कर सोने वाली बेटी, दोनों एक कंबल में शेयरिंग में रात गुजारने वाली बेटी, माँ के साथ सोने वाली बेटी भी रात में बात करती, फिर भी वो उस माँ को ये जुर्रत नहीं कि अपनी बेटी को दो चार झापड़ लगा के पूछ सके कि अभी तेरी शादी नहीं हुई और तुम किससे फुसुर फुसुर कर रही हो। बहुत अच्छा। ये यही ना कह सकते, सरगोशी तो नहीं कह सकते ना, समझ नहीं पाएंगे। ये जिम्मेदारी तेरी थी ना, तेरे सामने तेरी बेटियां ने बातें की है। कुछ तो एक ऐसी बीमारी हमारे माशरे में आ गई, शादी होगी कुर्बानी के बाद, शादी होगी मुहर्रम के बाद, शादी होगी ईद के बाद, 6 महीना पहले क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट, वही सब बोलते हैं। हजरत को सब पता है। एंगेजमेंट के नाम पे अंगूठी दिया, चलो ठीक है भाई, आपने कपड़े दिए, चलो ठीक है भाई, मोबाइल क्यों दिया, मोबाइल क्यों दिया, और वो बेगैरत बाप उस बेटी के लिए उस मोबाइल को कबूल क्यों किया जिस बेटी का अभी निकाह भी नहीं हुआ। बहुत अच्छा पैगाम, वाह वाह वाह। किसने गारंटी ली है कि 6 महीना बाद, ईद के बाद, मुहर्रम के बाद उसी लड़के से आपकी बेटी की शादी हो जाएगी। 1 घंटे में शादी खत्म होती है, आधे घंटे में बारात आने के बाद भी बाराती मार खा के भाग जाता, शादी नहीं हो पाती। क्या किसने गारंटी लिया? आपने अपनी बेटी की शादी की जाएगी, 6 महीना के बाद शादी होगी, आया मोबाइल, 2 दिन के बाद अगवा से वो लड़का भेज दिया, 15,000 रुपया, एक मोबाइल, अंगूठी, सिम और 6 महीने का रिचार्ज करके लड़का दे दिया। लड़का बेवकूफ नहीं, लड़का चालाक है, उसको शादी करनी है 6 महीने के बाद, मगर वो सही माने में उस लड़की को पहचानना चाहता है। और ये सारे लड़के जितने हैं हमारे बच्चे भाई, उन सबको कहते हैं, अगर आप जिन लड़कियों से शादी लगी है और आपकी बातें हो रही हैं, आप कैंसिल मार दो शादी, आप मार दो कैंसिल शादी। अरे वो नहीं, वो गैरत नहीं उनके अंदर, उनके घर वालों के अंदर। आपका निकाह नहीं हुआ आपकी बेटी का, और वो लड़की पूरी पूरी रात आपसे बात कर रही है, किस गैरत की आप बात कर रहे हैं? अगर वो हयादार रहती, अच्छी फैमिली और घर की होती, और उसका बाप गैरतमंद होता, तो झाड़ू लेकर उस मोबाइल देने वाले को मार के भगाता, बोलता बात पे गैरत कहीं के, मेरी बेटी तब तेरा मोबाइल इस्तेमाल करेगी जब तू राजा और दूल्हा बन के आएगा, निकाह पढ़ेगा, तब मेरी बेटी तुमसे बात करेगी। क्या कहने, हक है, ये कहने की जरूरत पैदा की जाए, मेरी बेटी अभी बात नहीं करेगी, बहुत ले जाओ मोबाइल, निकाह पढ़ो फिर बेटी बात करो, निकाह पढ़ो फिर मेरी बेटी खलवत में तेरे साथ रहेगी, निकाह पढ़ो फिर मेरी बेटी तेरे हवाले जाएगी। अभी नहीं। अगर आपने इन सब चीजों पे कंट्रोल किया, 90% भी बोलने में अब हमको डर लगता है, 80 भी हुआ है ना, 90 नहीं, 99 कह रहा हूं मैं, अलग से परसेंटेज की बात करता हूं। 99% लोग इस बीमारी से दूर हो जाएंगे। आप बच्चों को समझो, सबसे पहली शुरुआत जो होती है आज की तारीख में बिगड़ने की, 8th में पढ़ने वाली बेटी, 9th की बच्ची, मैं भी +2 का एक टीचर, मगर वहां पे नहीं बोल सकता, वहां पे पाबंदी रहती है, वहां मुझे मोबाइल से रोकने के लिए नहीं भेजा गया, मोबाइल से रोककर समाज को बनाने की जिम्मेदारी स्टेज पे है। वहां वो मोबाइल लेके आएगी तभी पढ़ाना होगा, किताब लेके आएगी तभी पढ़ाना होगा, नहीं लेके आएगी तभी पढ़ाना होगा। मगर यहाँ तो अपनी बच्चों को बताऊंगा मैं 9th में पढ़ने वाली बेटी के पास मोबाइल, 10th की बच्ची अभी 10th में है, क्या उम्र रही होगी, 15 साल। 15 साल की बेटी क्या समझ सकती है अपने बाप की हकीकत, समाज के कुछ नहीं जान पाती।
उसको आपने मोबाइल दिया किस लिए? ताकि बेटी पढ़ाई करे। उस बच्ची ने मांगा, अब्बा यूट्यूब पे कुछ पढ़ना रहता है, आप मोबाइल दे दो, इस चैनल को सब्सक्राइब करूंगी, वहाँ से ट्यूशन पढ़ूंगी, पटना का टीचर पढ़ाएगा, दिल्ली का मास्टर पढ़ाएगा, अफ्रीका का पढ़ाएगा, अमेरिका का पढ़ाएगा। जब बहानाबाजी करके आपकी बच्चियों ने मोबाइल आपसे खरीदवा लिया, मगर आपने कभी ये चेक नहीं किया कि जिस काम के लिए आपकी बेटी या आपके बेटों ने मोबाइल खरीदवाया है, वो काम आपके बच्चों से किस कदर होता है और कितना होता है। 3 दिन बमुश्किल वो बेटी पढ़ेगी, चौथी शाम को ट्विटर पे एक शानदार अकाउंट उनके नाम पे होगा, व्हाट्सएप अकाउंट वही ओपन करेगी, फेसबुक पर उनके नाम से एक आईडी रहेगी, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम वही बनाकर फिर उसके बाद धीरे धीरे सोचेगी कि बच्चियां आ रही हैं, रील्स बना रही हैं, इंस्टाग्राम पे उनकी वीडियोस आ रही हैं, वो क्या करेगी साहब, पहले निकाब पहनेगी, गाने किसी और के होंगे, ठुमके उनके होंगे, निकाब में पर्दे में चेहरा छुपाकर 2-4 गाने 2-4 रील्स वीडियोस वो डालेंगी। व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के बढ़ते हुए मामलात और उससे आते हुए पैसे को देखने के बाद वो बेटी जिसने शुरुआत की थी निकाब पहनकर, अब वो निकाब की पट्टी खोलेगी, फिर मुकम्मल निकाब उठाएगी, वही कपड़ा मुकम्मल तौर पे उन बेटियों का होगा जो गैरों की बच्चियों का होता है। अब कोई फर्क नहीं रहेगा। अब समझ में बात आ गई, बीमारी कहां से शुरू हुई? बीमारी आपके मोबाइल देने से। खबरदार, हर बाप की जिम्मेदारी है जब तक बेटी की शादी ना हो जाए तब तक अपनी बच्ची के लिए मोबाइल देना, उसका इस्तेमाल करना, मोबाइल के पास रहना, मोबाइल को टच करना, मोबाइल रिसीव करना, मोबाइल चार्ज में लगाना, मोबाइल छूना, मोबाइल से गेम खेलना, मोबाइल से पढ़ाई करने की बातें करना, वो सब एक होशमंद जिम्मेदार गार्जियन की जिम्मेदारी है। वो अपनी बच्ची के लिए हराम समझे, जाए ना जाए रहने दो, मगर मोबाइल की दुनिया में आजाद होकर पढ़ने से पाबंदी आयद कर दो। क्या कहने हजरत, जिंदाबाद, बहुत उम्दा पैगाम, वाह 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 वाह। मैंने जाहिर करने की बात क्यों कही? ऐसा नहीं कि बेटी मोबाइल नहीं पकड़ेगी तो पढ़ नहीं पाएगी, वो सिर्फ बहानाबाजी है। आइंस्टाइन के पास मोबाइल था, गैलीलियो के पास मोबाइल था, न्यूटन के पास मोबाइल था, उन लोगों के पास वो जो साइंस के फार्मूले ही जानते हैं, कोई मोबाइल नहीं, बड़े बड़े फार्मूले दिए। ये कल का बच्चा बोलता रहता है कि हमारे पास मोबाइल नहीं रहेगा तो हम कैसे पढ़ाई करेंगे, साइंस कैसे जानेंगे, फिजिक्स कैसे जानेंगे। सिर्फ इसलिए वो किताब से दिलचस्पी उनको नहीं है, वो अलग दुनिया बनाना चाहता है। आप गार्जियन हैं, आप कसम खाकर अपने बच्चों को मोबाइल की दुनिया से, सिर्फ बच्चों को नहीं, बच्चों को भी आजाद रखिए, मारिए कायदे से बचपने में। मैंने पिछले जलसे में कहा था कि बच्चे की कोई भी गलती, पहली गलती माफ करने के लिए नहीं होती। पहली गलती नो माफी, पहली गलती कोई क्षमा और माफी कुछ नहीं, आप पहली गलती सजा दीजिए, दूसरी में माफ करने के लिए छोड़ दीजिए। यहाँ क्या होता है, पहली माफ कर दो, आइंदा ये लड़का है न करना है दोबारा कभी ऐसा, माफ कर दो, नहीं, यही बिगड़ गया बच्चा। जैसे बच्चा पता चले कि सिगरेट पिया बेटा ने, आज पता चला सिगरेट पी के आ गया, ताड़ी पी लिया मुहर्रम में, शराब पी लिया मुहर्रम में, डांस कर लिया मुहर्रम में, गाने बजा लिया मुहर्रम में, गलत कर लिया मुहर्रम में, किसी को पीट दिया, झगड़ा कर लिया, कोई भी गलत काम, खिलाफे शरा कोई भी काम या खिलाफे समाशरा कोई भी काम वो कर लिया, आप उनको पकड़ के उसी माशरे में उनके साथियों की मौजूदगी में उनको जोरदार सजा दीजिए और उस वक्त तक पीटिए जब तक वो इकरार ना करे कि अब्बा दोबारा ये गलती नहीं करेगी। ऐसी हिम्मत दिखाइए ना, ऐसी हिम्मत दिखाइएगा साहब, आपके बच्चे बचेंगे। ये माशरे के छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये हमारे मुस्तकबिल, हमारे माशरे के, और अगर इनके मुस्तकबिल नहीं बने तो कौन सा मुकर्रिर, काहे का जलसा रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। जब बच्चे सुधरेंगे नहीं तो हमारी इज्जत कौन करेंगे, जब यही नहीं रहेंगे तो इस्लाम आगे कौन बढ़ाएगा, यही नहीं रहेंगे तो माशरा कौन आगे चलाएगा, यही नहीं रहेंगे तो समाज कौन आगे बढ़ाएगा। क्या कहने, समाज की तरक्की की सारी जिम्मेदारी हमारे बच्चों के कांधे पर है। अब उन बच्चों को बिगड़ने से बचाने की भी सारी जिम्मेदारी हमारे कांधे पर होगी। हमारे बच्चे बिगड़ने से बचेंगे, हमारा माशरा भी आगे बढ़ेगा, हमारा मजहब भी आगे बढ़ेगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह, कुरान ने कहा ना, अनफुसकुम व अहलिकुम वाह नार, वाह, save yourself and your family's member from the fire which fuel is man and stones। कुरान ने एक बहुत सुंदर सा ज़हन दिया आपको कि आप खुद भी जहन्नम की भड़कती हुई, उस भड़कती हुई आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, उस आग से अपने को, अपनी फैमिली के दूसरे पर्सन को आप बचाएं। ये जिम्मेदारी आपकी। यही बहुत बड़ा पैगाम
देने का इरादा था मेरा। मैंने सोचा कि शायद जो अगर हम नहीं बताएंगे साहब तो आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि अब हम जैसे लोगों में इखलास रहा। हम तो प्रेशर में खिताब करते, हम लोग तो साहब आजकल चेहरा देख के तकलीफ करते। पीर साहब को देखें तो उनके नाम पर 1 घंटे की गुफ्तगू हो गई, किसने बुलाया, क्यों बुलाया, कायल बुलाया, कौन बैठा है, क्या जरूरत है, वो सब नजर किए बगैर हमने सिर्फ एक शख्सियत पे बोलना शुरू किया, बोलते चले गए। माशरा तबाह हो रहा है साहब। पीर साहब की इज्जत पे गुफ्तगू बाद में होगी, पहले पीर साहब के मुरीदों को मुरीद तो बना दिया जाए। क्या कहने। अगर यही नहीं सुधरेंगे फिर पीर साहब की जूती कौन सीधी करेगा, पीर साहब को पानी कौन ला के देगा, पीर साहब के मुरीदीन कैसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए इन नस्लों को सुधारना जरूरी है। ये 2 बड़े काम मैंने बताए। पहला काम, बच्चियों को मोबाइल की दुनिया से आप अलग कर दीजिए। शादी के नाम पर जो खुराफात हमारे माशरे में होते हैं, शादी से पहले जो लड़के डाका डालते हैं मोबाइल देकर, वो चालाकी करते हैं, वो जानना चाहते हैं कि मैं देखूं ये लड़की कैसी है। दिल्ली चला गया और ऐसी पाबंदी से अल्लामा साहब वो लड़का फ़ोन करता है जिसकी शादी लग गई होती है। मैंने 2-4 को देखा है बहुत करीब से, हमारे साथ में उठते बैठते रहता है, अभी शादी होती नहीं है, हर 1 घंटे फ़ोन करते हैं। इतनी पाबंदी से फ़ोन करेगा, मालूम पड़ेगा खरीद लिया उस लड़की को। कहाँ गई थी, कब उठी, कब सोई, कौन आया था तेरे घर पे, मामू का बेटा क्यों आता है, खाला का बेटा तेरे यहाँ क्यों आता है, भाई क्या करता है, बाप कहाँ से कमाता है, भाई क्या काम करता है, चचा कहाँ रहते हैं। 6 महीने में वो उस बच्चे ने दिल्ली में रहकर हमारे घर की सारी खबर ले ली। हमारी हैसियत का सही इल्म उसको हो गया। अब वो 6 महीना जिसके लिए मुकर्रर वक्त था कि तारीख आएगी तो शादी होगी, उससे पहले ही वो फ़ोन करके बोलता है, भाई साहब मोबाइल वापस करवाओ, मुझे शादी नहीं करनी। क्योंकि जान गए ना कि कितना लीचर इंसान है ये लोग। कोई समझाने वाला इसके घर में नहीं है, बेटी को बताने वाला घर नहीं है कि बेटी कब जगती है, कब सोती है, कोई मना नहीं करता है। तो अच्छे लोग तो चालाकी से जान गए आपके घर की खबर, इससे पहले कि आपकी बेटियों के जरिए आपके घर की पूरी खबर। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर की सब्जी, नमक, दाल, चीनी, पत्ती, सब चीज की खबर दूसरों तक पहुंचती है। कौन पहुंचाता है, कौन सा जासूस आपके घर में आया, कौन सा मीडिया आपके पास आया, कौन पत्रकार आपके घर में रहता है, कोई नहीं। सबसे बड़ा पत्रकार और सबसे बड़ा मीडिया आपकी बेटी है, वो जो आपके घर में रहती है। आपने उसको नजर नहीं दौड़ाया, अगर नहीं दौड़ाएंगे एक दिन फिर रोने के लिए तैयार हो जाइए। और फिर उसके लिए कोई ताबीज नहीं मौलाना साहब के पास, मौलाना साहब ताबीज नहीं देंगे, ऐसी तो ताबीज ही नहीं होती साहब। अगर वो ये सब काम के लिए, किसी को भगाने के लिए, किसी का मन बहलाने के लिए, किसी को फुसलाने के लिए, किसी को तरीके से समझाने के लिए अगर ताबीज़ात लिखे जाते तो हमारे उलमा की नज़र में भी हिंदुस्तान के 3 लोगों के ताल्लुक से कई सालों से ताबीज़ लिखने का बड़ा मन था। हम लोग कहीं एहतजाज और प्रोटेस्ट नहीं करते, आसानी से ताबीज़ लिख के उन तीनों साहब का दिमाग सीधे रास्ते पे लाते। हम लोग नहीं कर पाते, इसका मतलब काम नहीं हो पा रहा है। हम लोग इतना टेंशन क्यों बोल लेते, चुपचाप लिखते, ताबीज फूक देते। गुजरात से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर बिहार, तीनों जगह सब खामोश हो, कुछ नहीं आता। फिर कोई कानून नहीं बनता, ना नोटबंदी होती, ना लॉकडाउन लगता, कुछ होता ही नहीं। जो चाहते वो होता, हम जो चाहते वो करता। इधर ताबीजात से अपनी बच्चों की सुधार या बच्चों की सुधार की आप उम्मीद मत कीजिए। ताबीजात से जिन्नात बनाए जाते हैं, शैतान बनाए जाते हैं, इंसान थोड़ी बनाए जाते हैं। आपकी बेटी को कोई जिन्नात ने नहीं धरा है। अब उस इंसान को छुड़ाने के लिए अब ताबीज जो ताबीज जिन्नात के लिए लिखी जाती है, उस ताबीज से नहीं, बल्कि अब उस ताबीज उस बच्ची से, इंसान के शर से उसको आजाद करने के लिए इंसान वाली ताबीज चाहिए। और इंसान वाली ताबीज सबसे मौसर ताबीज आज की तारीख में जिससे इंसान का भूत भागता है वो जूती ही है, डंडा ही है, वो रस्सी है। बांध के बिड़ाई कीजिए तो सारे भूत उतर जाएंगे इंसान के। ये पैगाम थे, आप समझ के बात को। मुझे शौक नहीं था कि ये सब बात मैं करता। हमारे हजरत ने हुक्म दिया, बड़े बड़े हजरत जरूरी था। हजरत ने कहा कि सैयद साहब किल्ला करबला बयान करेंगे, आप थोड़ी सी इस्लाही गुफ्तगू कर दें, जो आप ज़रूरत समझें, ख़ासतौर पे बच्चियों के ताल्लुक से, बच्चों के बिगड़ते हुए हालात को आप महसूस करें और सही माने में। हमारी बेटियां अगर आज
सुधर गई, बच्चे सुधर गए। कॉलेज और स्कूल के नाम पे आपको लगता, स्कूल जाती है बेटी, आपने स्कूल में नाम लिखा दिया। आपने क्यों नहीं 1 साल तक पूछा कि किस स्कूल में, किस मास्टर से, किस ट्यूशन में, किस ट्यूटर से, किस रास्ते से जाती हो, किस रास्ते से आती हो, कौन तेरा फ्रेंड, कौन तेरा दोस्त, कुछ पूछता ही नहीं आज का समाज। पैसे के नशे में दिल्ली से 5,000 महीना भेज दिया बेटी को, तो सिर्फ पैसे से आपकी बेटी गरीब थोड़ी, पैसे से बच्चियां पढ़ लेंगी? नहीं पढ़ेंगी। पैसे के साथ साथ आपको अपनी बच्चियों के लिए, अपने घर, अपने बच्चों के लिए वक्त देना पड़ेगा, उनको टाइम देना पड़ेगा, बार बार उनको टच करना पड़ेगा, उनको टोकना पड़ेगा। कहाँ गई थी, कब आई हो, कब सोई हो, कब जगी हो, कौन तेरा दोस्त, कौन तेरा साथी, कौन तेरा यार, किससे बात कर रही थी, ये कौन लड़का था, किसके साथ गई थी, किसके साथ पढ़ती हो, कौन तेरे साथ बैठता है। अगर आप बार बार ये सवाल करोगे तो आपकी बच्चियां या आपके बच्चे बचपन में ही अपने दिमाग में ये गांठ बैठा लेंगे कि बाबू अब बिगड़ना नहीं है, अब बहकना नहीं है, अब भागना नहीं है, अब बिगड़ना नहीं है, क्योंकि घर वाले इस कदर बेदार हैं कि एक सेकंड की खबर लेते हैं। इसलिए चुपचाप इंसान बनकर रास्ते से गुजरो, इंसान बनकर कॉलेज जाओ और इंसान की बच्ची बनकर कॉलेज से आओ, तालीम हासिल करो, दुनिया आगे बढ़ाओ, दुनिया में आगे बढ़ो, किसी से कोई मतलब नहीं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह, क्या कहने। जहां आपने छोड़ दिया उनको, माशाल्लाह। बेटी गई 4 बजे शाम को ट्यूशन से पढ़ के आना था उनको, 8 बजे शाम को आई, आपने पूछा? बेटा 12 बजे रात में घर आया, आपने पूछा? नहीं पूछा। भाई आपका 12 बजे रात में घर आता, आप पूछते? नहीं पूछते। हो गया काम खत्म। फिर तो तकलीफ से सुधरेगा नहीं बच्चा आपका। क्यों आपने घर खोला, क्यों घर खोला आपने, क्यों आपने बच्चे को 12 बजे के बाद बगैर पूछे खाना दे दिया? आप एक दिन सख्ती के साथ उनको पूछिए, बदतमीज, अबे 12 बजे रात में ये कोई आने का टाइम है, कहां था तू? अगर एक दिन जलाल में आकर उनके सामने अपनी भयानक रूप आपने पेश कर दी तो मगरिब के बाद मजाल है किसी के बच्चे को वो बाहर चला जाए। या पूरी पूरी रात गया पी रहा है, ताड़ी पी रहा है, शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, वो कौन सा गेम है? ये तो आपको मालूम होना चाहिए ना, कौन सा? आपको नहीं मालूम, इनको मालूम है। पबजी को आप एक बार और बताएंगे, दूसरा गेम पूछिए, वो बताएं। इनको सारे गेमों के बारे में पता चलता है। तो पबजी गेम खेलता है, आप रोकते नहीं हो, आप रोकते नहीं। आज 12 बजे रात में आया, कल 1 बजे रात में आएगा, आज गेम खेल के आ रहा है, कल बड़ा गेम खेलेगा, फिर शराब पिएगा, फिर मर्डर करेगा, फिर चोरी में पकड़ाएगा, फिर पुलिस आएगी, फिर आप जाइएगा, फिर तो तबाही ही तबाही है। अल्लाह अल्लाह। उससे बेहतर है कि मगरिब के बाद हर शारात और जिम्मेदार गार्जियन की जिम्मेदारी है मगरिब के बाद फौरन अपने छोटे छोटे बच्चों को तलाश करें। वाह वाह, फला कहाँ गया, फला कहाँ गया, फला कहाँ गया, फला कहाँ गया, सबको लेकर घर पे बैठे, उनको बोले आप अगर नहीं पढ़े लिखे तो कोई मतलब नहीं, उनको ऐसा लगे कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको बोले लिखो, पढ़ो, बैठ के पढ़ो, देखो क्या लिख रहा है, हाँ सही लिखा, एक पन्ना और लिखो, एक पन्ना और लिखो, कुछ और पढ़ो। बच्चा 7 साल 8 साल में जब आपकी पाबंदियों को झेल लेगा, वो जान जाएगा कि दुनिया में आजादी का मतलब यह है कि इंसान बनकर आजाद रहना, बेहुदा बनकर आजाद नहीं रहना है, इज्जत से आजाद रहना है, बेइज्जत होकर आजाद नहीं रहना है, इस्लाम के हुदूद में रह के आजादी का शानदार मजा लेना है। इस्लाम के हुदूद से बाहर आजादी का कोई तस्वुर ही नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम। बहुत अच्छे करेंगे आप, इंशाल्लाह करेंगे। भाई साहब आपके बच्चे